बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से। क्रिकेट का मेला कल से शुरू हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के लिए आज से आगाज हुआ। आज पाकिस्तान ने जो अपना पहला मैच क्वालिफायर टीम नेदरलैंड के खिलाफ खेला, उस मैच में पाकिस्तान ने 81 रन से कामयाबी हासिल की। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें, कहते हैं ना कि शिकस्त बहुत सारी खामियों को छुपा देती है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के लिए 8 मैच बाकी हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर पाकिस्तान को काम करना पड़ेगा, वरना अगर कोई मजबूत टीम सामने आती है या तजुर्बाकार टीम सामने आती है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी। वर्ल्ड कप का ये 13वां एडिशन है और ये 7वां मौका था जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में अपने इफ्तिताही मैच में कामयाबी हासिल की। आपको 2019 का वर्ल्ड कप याद होगा, जब वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान ने जो अपना पहला मैच खेला, उस मैच में पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ ने ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में हराया। आज पाकिस्तान ने सऊद शकील को वर्ल्ड कप में पहली मरतबा मौका फराहम किया और पहले से लोग कहते चले आ रहे हैं कि सऊद शकील को मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहिए, लेकिन उसे नहीं खिलाया जा रहा था। इवन उसे श्रीलंका के खिलाफ मैच में भी नहीं खिलाया गया, जो ऑलमोस्ट सेमीफाइनल बन चुका था। लेकिन आज सऊद शकील ने 52 गेंदों पर 68 रन की जो इनिंग्स खेली, उसकी वजह से पाकिस्तानी टीम जो है वो एक बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हुई। वरना 38 रन के स्कोर पर आपके 3 सफ़े अव्वल के बैट्समैन फखर जमान, बाबर आजम और इमामुल हक आउट हो चुके थे। लेकिन फिर उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई 120 रन की, इस पार्टनरशिप ने जो तजुर्बाकार मोहम्मद रिजवान और यंग सऊद शकील के दरमियान हुई, इस पार्टनरशिप ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ा स्कोर बनाया। पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से भी बात करेंगे, पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन इत्मीनान बख्श चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने इस मैच में कामयाबी हासिल की। अब देखते हैं आइंदा आने वाले मैचेस में पाकिस्तान क्या करता है। हर रोज़ की तरह आज भी हमारा पैनल वही है। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी और जो फॉर्मर सेलेक्टर भी रहे मौजूद हैं। आज भी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया गया। अब कल तो इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो फारिग कर दिया आईपीसी मिनिस्ट्री ने। अब जका साहब के जो उन्हें जो डेडलाइन दी गई थी 5 नवंबर, उसमें अब आप देख लें कि 28-29 दिन रह गए। लेकिन आज सिलेक्शन कमेटी जूनियर भी सीनियर भी अनाउंस कर दी गई। आमिर सुहेल चूंकि चीफ सेलेक्टर रहे हैं और समी सेलेक्टर हैं, इन पर इससे बात करेंगे, लेकिन आगे चलकर पहले हम इस मैच के हवाले से बात करते हैं। आमिर, कैसे देखते हैं पाकिस्तान की इस फतह को? देखिए, अगर आप इस फतह को अगर आप कहते हैं कि किसी के नाम करें तो वो सऊद शकील और रिजवान है, क्योंकि पाकिस्तान मुश्किल में था, बहुत ही मुश्किल में था और लकीली अगर वो स्लिप में कैच हो जाता तो और ज़्यादा मुश्किलें हो जाती। लेकिन आपको कहना पड़ेगा कि दोनों बैट्समैनों ने जो डिफरेंस क्रिएट किया, पॉजिटिव इंटेंट। हम जब मैच शुरू हुआ तो यही बात कर रहे थे कि बिल्कुल आपने बॉलर को सर पे चढ़ाया हुआ था। ये दोनों बैट्समैन जैसे ही अंदर आए, इन्होंने आके अपनी जो अराइवल है वो अनाउंस की बॉलर्स को अटैक करके। जैसे इन्होंने बॉलर्स को अटैक किया, उनको कंफर्ट जोन से निकाला, इनको और ज्यादा बैट बॉल्स मिलने शुरू हो गए और ज्यादा इन्होंने फ्री फ्लोइंग बैटिंग की। आई थिंक दोनों की जो बैटिंग की और पार्टनरशिप थी उसने बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया। और हम सऊद शकील का बहुत अरसे से कहते आ रहे हैं, ये नहीं कि आप उनके टैलेंट के ऊपर, टैलेंट तो उन्होंने शो किया। बात यह है कि हम स्ट्रेटेजिकली कह रहे थे कि इनका खेलना जरूरी है। मिडिल ऑर्डर में अगर आपके पास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हो, देखिए 2 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आपके नीचे खेले आज, सऊद शकील और साथ में रिजवान, नवाज, दोनों ने रन किए, दोनों ने डिफरेंस क्रिएट किया। सो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन टीम के लिए काफी कुछ टेबल के ऊपर लेके आता है। समी, आप कैसे देखते हैं? सऊद शकील जो है वो अंडर 19 फिर पाकिस्तान ए डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर आया। हम लोग तो पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेसिस पे प्लेयर पाकिस्तानी टीम में डाल देते, लेकिन वो मंझ गया था बिल्कुल, जिसे कहते हैं प्रॉपर तरीके से वो जिसे कहते हैं भट्टी में पक कर कुंदन बन गया था और फिर भी उसको ट्रैवल करा रहे थे। टेस्ट मैचेस में मौका मिला, उसने डबल सेंचुरी बनाई। सऊद शकील की इमरजेंस को आप किस निगाह से देखते हैं? बिल्कुल इकबाल भाई, क्योंकि ज़्यादातर इनका जो प्लेइंग था वो मेरे सामने से गुजरा है। तो ये वाहिद प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक के सारे मतलब खेलते आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास में रन करते आ रहे हैं, वनडेज में रन किए, इवन T20 में भी रन करते आ रहे हैं। बल्कि मैं अगर कहूँगा इस मैच में अभी भी यूटिलाइज इनके बॉलिंग नहीं कर रहे। बैलेंस देखें उनका, स्ट्रोक जब खेलते हैं कितना जबरदस्त बैलेंस है। फिर आप अगर इंटेंट देखें, अगर रिजवान और जब ये आए तो इन्होंने इंटेंट शो की है, पॉजिटिव खेले हैं, फेयर फ्री क्रिकेट खेले, जो हमने कहा कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए बहुत जरूरी है कि फेयरलेस
टेस्ट क्रिकेट खेलें। तो दोनों ने आज शो किया, वरना एक मौके पे पूरी टीम थोड़ी परेशान थी, स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी, जिस तरह स्पिन हो रहा था, जिस तरह बॉलर ने शुरू में अटैक किया। लेकिन सऊद शकील की अगर आप बात करें तो सऊद शकील पर ये टैग लग गया था, नहीं ये तो लॉन्गर वर्जन का प्लेयर है, टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर है, उसको खिलाते T20 तो अभी दूर की बात है, उसको वनडे में नहीं खिलाते थे। तो आप समझते हैं आज उसने प्रूव किया, हालांकि उसे बॉलिंग भी करा सकते थे बाबर आजम, लेकिन बॉलिंग नहीं कराई उससे। लेकिन सऊद शकील ने आज ये प्रूव किया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप देखें ना जब हाशिम आमला आए थे तो वो टेस्ट के थे, बाद में वो वनडे T20 सबके बन गए। इसी तरह और भी कई मिसालें, तो सऊद शकील ने आज प्रूव तो किया है ना। जी हाँ, बिल्कुल प्रूव किया, बल्कि आज के सबको बताया वो मैन ऑफ द मैच है। लेकिन अगर टेक्निकली हम साइड देखें तो यही हम लोग जो है ना, पर आप कोचिंग साइड देख लें या ये देख लें कि हम लोग ये मिस करते हैं कि डिफेंसिव बैट्समैन है, मतलब जिस बैट्समैन की डिफेंसिव नहीं है या बॉलर की डिफेंसिव आपकी टेक्निक नहीं है तो अटैकिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास सॉलिड डिफेंसिव टेक्निक है तो आप अटैक भी कर सकते हैं, और मतलब बाकी फॉर्मेट में भी आप सही। आमिर, आप भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे और जिस तरह से उसने स्ट्राइक को भी रोटेट किया, जहां मौका मिला लूज बॉल्स मिली, सऊद शकील ने वहां छक्के चौके भी लगाए, ये नहीं कि बिल्कुल बॉक डाउन हो गया था। आप इसके बारे में क्या कहेंगे आमिर? एज अ देखिए, अभी आपने ये कहा कि ये पूरी तरह भट्टी में पक गया है, ठीक है। देखिए, मैं जिस चीज पे बिलीव करता हूं, जब तक किसी चीज के लिए आप रोएंगे नहीं उसकी वैल्यू का नहीं पता लगेगा। हम 2 मैचेस की परफॉर्मेंस के ऊपर ले आते हैं और फिर वो गायब भी हो जाते हैं, सही, फिर इंजरीज हो जाती हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ये इस तरह के प्लेयर जिनके पास डोमेस्टिक का तजुर्बा है और वो एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, उनका फेल होना जो है वो बहुत कम चांसेस होते हैं। जो मुझे देखें, टेक्निक इनकी अच्छी है, परफॉर्मेंस होना या ना होना वो तो किस्मत की बात है। बेसिक चीज तो टेक्निक बहुत अच्छी है, और दूसरी चीज गेम अवेयरनेस और गेम सेंस बहुत अच्छी है। अगर आप ये देखें कि जब लेफ्ट आर्म स्पिनर आया, इन्होंने टांग के ऊपर चौके विद द स्पिन इन्होंने और गैप में मारे और बड़ी सेंसिबिलिटी के साथ शॉट मारे, यहां पे फील्डर मौजूद नहीं था। ऑफ स्पिनर के खिलाफ खेल रहे थे तो बिल्कुल ऑफ साइड के ऊपर खेलने का सोच रहे थे। फास्ट बॉलर्स ने, अगर मीडियम पेसर ने फील्डर मिड ऑफ का ऊपर रखा है तो उसके साथ के ऊपर से। कल हम लोग रविंद्रा की तारीफ क्यों कर रहे थे कि प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक मारे, साउथ ने भी वही, इसलिए आपने एंजॉय किया, इसीलिए आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। और हमें सऊद शकील जैसे प्लेयरों को जो है हाईलाइट करना है, इनकरेज करना है। इस तरह के प्लेयर आपके पास आएंगे तो आपकी क्रिकेट जो हम इफ्स एंड बट्स की बातें करते हैं ना, वो नहीं, वो फिर जो है वो सबसाइड होंगे। समी, जिस तरह से हम सऊद शकील के लिए मीडिया भी कह रहा था, लोग भी कह रहे थे इसको खिलाना चाहिए, क्रिकेट की बस के तना मुसाफिर की तरह उसे लेके घूमते रहे। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में सिर्फ एक मैच खिलाया जिसमें वो रन आउट हो गया, फिर उसके बाद पूरा एशिया कप वो बाहर रहा, उसको नहीं खिलाया। आप नहीं समझते कि अगर इस तरह से टैलेंटेड प्लेयर्स को हम एनकरेज नहीं करेंगे जैसे आमिर कह रहे हैं, तो फिर कैसे पाकिस्तान को टैलेंट मिलेगा? क्या PSL की परफॉर्मेंस की बेसिस पर हम अपना मिडिल ऑर्डर? जी, कह दूं, आपने जो क्वेश्चन किया समी उसका जवाब देंगे। आज में जो आपकी इमर्जिंग टीम गई हुई थी एशिया कप, हार गई बुरी तरीके से, उसमें कुछ नाम इस तरह के थे, जब मैं उनके स्टैट देख रहा था, किसी ने 2 T20 के डोमेस्टिक के मैच खेले हुए और 6 वनडे खेले में टोटल के। तो जी जो फर्स्ट क्लास में जो सऊद शकील जैसे प्लेयर्स इनको गोली मार दें यार, या उनको कह दें यार कि आप मत खेलो। सही। आमिर की जो आमिर बात कर रहे हैं, आसिफ अली, खुशदिल शाह, हैदर अली, ये ऐसे प्लेयर थे, इनको वहां भेज दिया उन्होंने चाइना में एशियन गेम में, और आज हम अफगानिस्तान से भी हार गए, फाइनल में अफगानिस्तान पहुंच गया। समी, वही मैं सवाल कर रहा था कि कौन होगा इसका जिम्मेदार? ये तो शुक्र करें उसको चांस मिल गया। इस तरह कितने टैलेंटेड प्लेयर्स होंगे जो नजरों में नहीं आते या आते हैं तो उनको बिल्कुल किस्सा पारीना बना दिया जाता है। बिल्कुल इकबाल भाई, देखें इसका जिम्मेदार बोर्ड है और जो ये क्रिकेट रन कर रहे हैं, ऐसी बात इनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आपके अगर थ्रू आउट आप नेशनल टीम भी देख लें तो काफी प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने साल में 2-2 वनडे खेले में डोमेस्टिक के, या 2 फर्स्ट क्लास मैच खेले में 2-2 सालों में। हालांकि जब तक आप अपनी डोमेस्टिक को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो आप कैसे मतलब कर रहे हैं कि खुद भी आप फॉर्म में रहे, साथ में जब आप खेलते हैं तो जाहिर से पता है इसका इम्पैक्ट बाकी प्लेयरों पे भी बहुत ज्यादा पड़ता है। तो वो भी काफी फर्क दिखा है। अब आप देखें, सऊद शकील पूरे एक डोमेस्टिक खेल के आए, सीजन से खेल के आए, लग रहा था इनफॉर्म बैट्समैन है, पता है अपनी गेम अवेयरनेस का, काफी चीजें समझ जाती हैं। और यही आप देखें, फखर जमान और 2 ओपनर थे, ये डोमेस्टिक में ख्याल में इतना नहीं खेले। जी हाँ, तो इससे थोड़ा सा इनको वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलता। अगर टेक्निकली कोई फ्लॉ है या माइंड सेट डिफरेंट है, कोई नई चीज आप अपने गेम
में अवेयरनेस ला रहे हैं, तो ये चीजें करने का मौका नहीं मिलता। ये मतलब डोमेस्टिक और नेट की वो चीज है जहां आप जाके थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हाँ, मैं आप चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, आप क्या रीजन समझते हैं PSL में जो परफॉर्म करता है टीवी पे आ गया मैच, बस वो पाकिस्तान टीम में आ गया, उससे हमारी क्रिकेट को कितना नुकसान है? आपने क्रिकेट को मेरा ख्याल अभी मैंने शुरू भी नहीं की होगी, आप फॉलो कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और आपको इस चीज का पता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में इंपॉर्टेंस थी, और जब विल्स कप आता था उसमें जो टीवी के ऊपर मैच आ रहे हैं, जो परफॉर्म करता था वो फौरन नजरों में आता था, वो उसकी रिकग्निशन हो जाती थी। तो टीवी पे मैच आने का शुरू से यहाँ पे इम्पैक्ट तो है। अब चूंकि PSL जो है वो सारे मैचेस आते हैं और छोटे वर्जन के सारे मैचेस आते हैं, लेकिन आपकी फर्स्ट क्लास जो है वो सिर्फ वेब पे दिखाई जाती है, वो भी कुछ मैच। सो अभी भी आपका जो एम्फेसिस है बोर्ड का वो लंबी क्रिकेट नहीं है, शॉर्टर वर्जन है। अब आपके पास वो लंबी रेस के घोड़े नहीं आते। सही कह रहे हैं। अभी तो जो बोर्ड की बात कर रहे हैं कि बोर्ड का जो फोकस है अभी तो T10 की जानिब भी क्रिकेट बोर्ड जा रहा था। T10 वो तो अबू धाबी में इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से ICC ने इंक्वायरी की, तो शायद बोर्ड बैकफुट पर आ गया, वरना T10 में भी जा रहा था सर। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखे जाए तो वाकई ये वनडे फॉर्मेट ऐसा है जिसको काफी ज्यादा निगलेक्ट किया जा रहा है। प्रॉपर क्रिकेट होती है ना। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप हमारा भी डोमेस्टिक देखें तो वनडे होता है दिसंबर जनवरी में, जो कि सूटेबल ही नहीं है इस मतलब वनडे क्रिकेट के लिए। ऐसा मौसम है कि ठंड का मौसम है, तो मेरे ख्याल में ये है कि वनडे क्रिकेट की तरफ फोकस देनी पड़ेगी। तो आपके GM डोमेस्टिक देखते तो है जुनेद या पाकिस्तान की जानिब से वो 4 वनडे इंटरनेशनल। कोई और बात करें वही तो मतलब देखे ना, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ, विच इज अ फैक्ट। ये तो कोई गलत थोड़ी कि मैं बता रहा हूँ कि ही शुड लुक इनटू दिस ना, कि अगर देखना चाहिए ना, अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है। कितने अरसे से है वो? 3 साल हो गए, ज्यादा हो गए और ज्यादा हो गए। ठीक है। स्कूल अभी तक नहीं देखा तो आप क्या दिखाना चाह रहे हैं उनको? सही कह रहे हैं। अच्छा चले हम आगे चलते हैं। अब हम पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर, जिस तरह सऊद शकील ने संभाला, रिजवान ने संभाला, उसके अलावा आमिर जो मिडिल ओवर्स हैं वो वीक लिंक नहीं लग रहा। आज भी पाकिस्तान ने शुरू में तो पाकिस्तान के 10 ओवर्स में 43 रन थे और 3 खिलाड़ी आउट थे, पावर प्ले का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया, आउट हो गए। मिडिल ओवर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सऊद शकील और रिजवान ने जो है वो काफी अच्छा इंपैक्ट क्रिएट किया। उन्होंने बताया है कि मिडिल ओवर्स में जो ये फील्ड रिस्ट्रिक्शंस है और ये जो पावर प्ले चलता रहता है उसको आपने किस तरह इस्तेमाल करना है विदाउट टेकिंग टू मेनी रिस्क। आप आराम से फ्री फ्लो, आप देखें ना कितने रिस्क लिए होंगे सऊद शकील ने। इन्होंने 52 बॉल्स खेल के 68 रन बनाए, ठीक है, 9 चौके 1 छक्का भी इन्होंने मारा है, 130 का स्ट्राइक रेट। सो अगर आप क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स के ऊपर रिलाई करके तो आप बैटिंग करेंगे, रन बनेंगे। सिंगल आज अच्छी चीज थी, सिंगलें बड़ी की पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, स्पेशली नवाज और शदाब की जब आप बात करें, इन्होंने भाग के बड़े रन्स बनाए और वो जो रन्स थे वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए कॉन्फिडेंस लेके। लेकिन एक चीज आमिर समझ में नहीं आती, पाकिस्तानी टीम 50 ओवर पूरे नहीं खेल पाती, ऑल आउट हो जाती, इसकी क्या रीजन आप समझते? आज भी 49 ओवर्स में आई थिंक थोड़ी सी प्राइड होनी चाहिए टीम में कि यार हमने आउट नहीं होना अलॉटेड ओवर में। ये एक तरह का अगर ये कल्चर बना ले ड्रेसिंग रूम का कि यार ये हमारे लिए बड़ी एम्बैरेसिंग बात होगी कि हम अगर 50 ओवर में पूरी टीम आउट हो जाती है। अच्छा, जो बॉलिंग की समी अगर हम बात करें, जिस तरह से पहले शुरू में फखर आउट हुए आप देख सकते हैं, और फिर उसके बाद जैसे कि ये दूसरे बैट्समैन आपके आउट हुए, बाबर आज बड़ा बॉक डाउन थे, 18 गेंदों पर उन्होंने 5 रन बनाए, और फिर ये जिस तरह से इमामुल हक बाद में तीसरे बैट्समैन आउट हुए, देखें आप किस तरीके से स्ट्रोक खेला। तो ये चीजें तो बतानी होंगी ना कोचेस को कि अगर आप इस तरह अपनी विकेटें थ्रो करेंगे तो हाउ कैन यू बीट द टॉप टीम्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप। जी हाँ, बिल्कुल इकबाल भाई। और सबसे मेजर चीज़ ये है कि अगर आपको दिख रहा है कि किसी में टेक्निकल फ्लॉज, देखें टेक्निक हर चीज़ नहीं होती, लेकिन ये कि थ्रू आउट अगर आप फेलियर हो रहे हो तो कहीं ना कहीं जाके आपको टेक्निक पे काम जरूर करना पड़ता है। आप देखें कि इमाम हो है कि इंडिया इतनी अच्छी बैटिंग विकेट पे आप लेट हो रहे हैं, आपका वेट फ्रंट फुट पे ही है, तो थोड़ा सा ये इशू है कि टेक्निकल फ्लॉज में कभी कभी इंसान को जाना पड़ता है। ठीक है, आप टेक्निकल ना भी हो इतने, लेकिन अगर रन कर रहे हो तो ओवरकम कर जाते हैं चीज़ों को। लेकिन यहाँ मुझे दिखा है कि 2-3 बैट्समैन में टेक्निकल थोड़े फ्लॉज हैं। इमामुल हक के चचा वहाँ मौजूद है ना, इमामुल हक, वो डेफिनेटली उनसे टिप्स तो लेंगे ना, हर प्लेयर लेता है टिप। जी हाँ, जाहिर सी बात है कि आपके सामने बैटिंग कोच हैं, असिस्टेंट कोच हैं, काफ़ी ज़्यादा कोचेज मौजूद हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन थ्रू आउट ये है कि ये काफ़ी अरसे से चला रहे हैं कि देखें नई चीज़ होती है, खेलते रहते हैं, आपको नई चीज़ें
चीज़ आती है, टेक्निकल फ्लॉज आते रहते हैं, तो उस पर आप वर्कआउट कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ परसिस्ट करे काफ़ी अरसे तक, तो मेरे ख्याल में उस पर फिर लाजमी है। अच्छा, और इकबाल भाई, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना क्रिकेट में टेक्निकली, या आपकी फॉर्म नहीं है एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन, अगर आपकी फॉर्म नहीं है तो ज्यादा बंदों से पूछना नहीं चाहिए। हाँ। जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं उसके साथ कोऑर्डिनेट करें। सही। और आप उसके साथ बैठ के अपने वीडियोस देखें, पुराने वीडियोस देखें कि यार मैं क्या सही कर रहा था तो मैं स्कोर कर रहा था, अभी मैं क्या गलती कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरे से स्कोर नहीं हो रहा, उसके ऊपर काम करें। अगर आप ज्यादा लोगों से पूछेंगे, टू मच इंफॉर्मेशन जो है वो आपको कंफ्यूज करती है। सो जो भी प्लेयर है उसको एक ही बंदे के साथ स्टिक करना चाहिए और उसके साथ कोऑर्डिनेट करके टेक्निक के ऊपर वर्क करके अपनी फॉर्म को हाफ। इसीलिए कहते हैं टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, तो वो यही होगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम जोश जगा दे में एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम प्योरली क्रिकेट पर बात करते हैं, टेक्निकल चीज़ों पर। आमिर सोहेल का अपना तजुर्बा है और आमिर सोहेल ने तो मुझे याद है अच्छी तरह से ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में पहला टेस्ट मैच तो वो हो गया था, बारिश की नज़र हो गया था, लेकिन फिर एडबेस्टन वाला मुझे याद है, और फिर उसके बाद इन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी, इंग्लैंड में इनका पहले ही टूर था। और जब ये सेलेक्ट हुए आमिर सोहेल टीम में, आमिर सोहेल से पहले एक ऑलराउंडर होते थे एचबीएल के सोहेल फजल, तो लोग कंफ्यूज हो गए। आमिर सोहेल इतने रन्स करते थे, सोहेल फजल का ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से था, फास्ट बॉलर और बैटिंग करते थे। जब वो सोहेल फजल सेलेक्ट हुए तो लोग कंफ्यूज हो गए, लोग समझे आमिर सोहेल सेलेक्ट हो गए, लेकिन फिर आमिर सोहेल को बाद में मौका मिला एंड ही प्रूव्ड हिज वर्थ। इस पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जोश जगा दे में आमिर सोहेल और मोहम्मद शमी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान ने अपना पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ जीत लिया और पाकिस्तान को एडवांटेज है। इस पर हम आमिर सोहेल और मोहम्मद शमी से भी बात करेंगे कि पाकिस्तानी टीम गुज़िश्ता कई दिनों से हैदराबाद में तकरीबन 12 दिन तक पाकिस्तान स्टे करेगा और चौथा मैच यानी कि 2 तो वार्म अप मैचेस हो गए, एक आज का मैच और एक मैच जो है वो श्रीलंका के खिलाफ है, वो 10 तारीख को खेला जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए एडवांटेज है कंडीशन से हम आहंग होने का और फिर अपने चांसेस को बढ़ाने का वर्ल्ड कप में, क्योंकि हर टीम जो है 10 टीमें, हर टीम 9-9 मैच खेलेगी। आमिर, अगर हम बात करें फ़खर जमान की, आज भी इन्होंने फ़खर जमान को खिलाया। पिछले वार्म अप मैच में उसने 22 रन किए, ऐसा लग रहा था कि बल्ले से गेंद लग रही है। आज फ़खर जमान आउट हुए और गुज़िश्ता 11 इनिंग्स में वनडे की इन्होंने 202 रन बनाए, जो सेंचुरी इन्होंने इस साल के शुरू में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाई थी। कैसे देखते हैं, फॉर्म में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, जो मैंने इनको फॉलो किया, मैंने इनको लंकन प्रीमियर लीग से फॉलो करना शुरू किया, तो जो मैं चीज़ देख रहा हूं कि काफ़ी ज़्यादा ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपने फॉर्म हासिल करने के लिए। कभी ये मिडिल स्टंप के ऊपर खड़े हो रहे हैं, कभी ये अपराइट स्टांस कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल यह है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा बेंड हो रहे हैं, जिसकी वजह से नीज जो है इनकी लॉक हो जाती है और मूवमेंट इतनी ज़्यादा वो फ्री नहीं हो रही। उसके बाद जो चीज़ मैंने देखी है, इनका जो वेट है, अगर आप इनके ऊपर वाले धड़ को ज़रा उसके ऊपर नज़र रखें, स्पेशली फास्ट बॉलर्स के खिलाफ, तो ये ऑफ स्टंप के ऊपर की तरफ गिर रहा है। ये देखें, आज इन्होंने जो बैटिंग की है, इनका जो सर है, अगर आप उसको अलाइन करें तो वो फर्स्ट और सेकंड स्लिप के दरमियान चला जाता है। अब ये देखें, ये शॉट मारा है इन्होंने ऑन पे, इनका सारा ऊपर वाला धड़ जो था वो ऑफ साइड पे गया हुआ था, ओवर बैलेंस हो रहा है, ओवर बैलेंस हो रहा है। सो आई थिंक इस चीज का उनको ख्याल करना है। और दूसरी चीज, ये बल्ला जब उठाते हैं, इनका अपना तरीकेकार है, बेसबॉल बैट की तरह ये बल्ले को उठाते हैं, रिस्ट को ऊपर लेके जाते हैं। उसके बाद जब ये जिस तरह का इनका स्टांस है, ये जब बल्ला बार निकालते हैं तो उसकी वजह से और वेट जो है वो ऑफ साइड पे गिरता है। सो ये इशू रिजॉल्व करवाने की जरूरत है और इसका आसान तरीकेकार है और कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अपना जो इनका लेफ्ट शोल्डर है उसको बार की तरफ निकाल लें, उससे ये है कि इनका बैलेंस उस तरफ नहीं जाएगा, इनका बैलेंस गेंद की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इतनी सी एडजस्टमेंट करेंगे तो आई थिंक it should be all right. अच्छा समी, अगर हम बॉलिंग की बात करें, बास डिलेडे, आज उससे 4 विकेटें मिली, उसने निफ्ट सेंचुरी बनाई। उसके वालिद टिम डेलेडे, वो भी नीदरलैंड की क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इवन कप्तानी कर चुके हैं, और ये तो डरहम काउंटी से भी खेलता है बास डिलेडे। और जिस तरह से उसने आज बॉलिंग की, 4 विकेटें ली, बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और बाद में उसने अपनी बैटिंग के जरिए भी अपनी टीम के लिए कारनामे सरंजाम दिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं, एक अच्छा ऑलराउंडर
और ये वही डिलैडे है जिसने इस साल जुलाई में जब स्कॉटलैंड के खिलाफ इनका बड़ा क्रंच मैच था, क्वालिफाई करना था, इसने 100 भी किए और 5 विकेटें भी ली थी। यहाँ बिल्कुल ये बहुत ज़बरदस्त प्रोस्पेक्ट है। अगर आप देखें बॉलिंग में आज उन्होंने 4 आउट किया, और अगर सबसे अच्छी बात देखें उनकी लेंथ पे उनके पास स्विंग हो रहा था बॉल, थोड़ा सा लेट स्विंग, जो कि अभी तक नजर नहीं आया पूरे टूर्नामेंट में। थोड़ा सा हरी कर रहे थे बैट्समैन को, हालांकि सिर्फ लाइवली पेज है, बहुत एक्सप्रेस पेज नहीं है, लेकिन बैट्समैन को हरी कर रहे थे। फिर इसी तरह बैटिंग में जिस तरह बोल्ड कैसे यॉर्कर भी इन्होंने की, इन्होंने आउट स्विंगर भी की, इन्होंने हर तरह की वैरायटी इनके पास थी, दिमाग से बॉलिंग कर रहे थे, दिमाग से बॉलिंग की। फिर आप देखें स्विंग हो रहा था, थोड़ा अंदर आ रहा था, बैट्समैन को वर्कआउट किया हुआ है कि ऐसी विकेटें हैं जहां बाउंस इतना ज्यादा नहीं है, तो अगर अंदर आप ज्यादा लाए तो आउट करने के चांस ज्यादा है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट पे इन्होंने थोड़ा काम किया हुआ है। जो हम लोग बात कर रहे थे एंगल क्रिएट करने की, इसने किया, इसने वो किया। अगर आप इनका जब बॉल कर रहे होते हैं, ये अपना शोल्डर जो है, जो लेफ्ट शोल्डर है, उसको जानबूझ के इस तरफ गिराते हैं ताकि ये एंगल क्रिएट कर सके। और कल हम लोग यही बात कर रहे थे कि एज ए बॉलर आपने उस जगह से गेंद को अंदर लेके आना है जहां पे बैट्समैन ऑन पे या तो कट नहीं मार सकता या ऑन पे खेलने की कोशिश करे, तो लेग बिफोर हो या बोल्ड हो। आज आपने देखा कि उन्होंने 2 बोल्ड किए, एक लेग बिफोर भी किया, और जब बैट्समैन अंदर गेंद को एंटीसिपेट कर रहा था, बाहर निकाल दिया, वो एज लग गया। सो जब तक ये वाला आर्ट आपको स्पेशली वनडे क्रिकेट में नहीं आएगा, और सीधी जो फ्लैट विकेट हैं उसके ऊपर आप ये चीजें नहीं करोगे, वो जो बॉक्स है, जो रिटर्न क्रीज है, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप जो है एज ए बॉलर डेवलप ही नहीं हो सकते। आज हसन अली की अगर हम बात करें, नई गेंद उन्होंने हसन अली से कराई और शाहीन शाह अफरीदी के साथ उन्होंने की, पहली विकेट हसन अली ने ली उनकी जो थी। आप उनकी बॉलिंग को कैसे देखते हैं? हम समझ रहे थे रस्टी हैं, लेकिन आज उनकी परफॉर्मेंस खासी इत्मीनान बख्श थी हसन अली। जी हाँ, बिल्कुल इत्मीनान बख्श थी, और जिस लेंथ पे उन्होंने बॉल किया, और सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिली कि आज फास्ट बॉलर में थोड़ा एग्रेशन था, मतलब समझ रहे थे कि हमें थोड़ा एग्रेशन आना है इस टूर्नामेंट में। अगर आप जाहिर सी बात है नसीम के जाने के बाद थोड़ा सा आप अंडररेट कर रहे थे बॉलिंग को, लेकिन हमारे बॉलर अभी स्किलफुल है, और अगर यही एग्रेशन से बॉल करें, और अगर देखें कि जितनी भी अभी बॉलिंग आप वर्ल्ड कप में देखी या प्रैक्टिस मैचों में भी देखी, बेसिक जो अच्छी कर रहा है, मतलब अगर लाइन और बेसिक जिसकी ज्यादा अच्छी है, और वही कामयाब हो रहा है, और उसके साथ फिर प्लस एक्स फैक्टर, अगर आपके पास स्विंग है, कोई स्किल है, आप एंगल क्रिएट कर सकते हो, तो बेसिक के साथ जो अपना एक्स फैक्टर इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो कामयाब है। आज हारिस रऊफ ने भी काफी तेज गेंदें की, बिल्कुल बहुत तेज गेंदें की, अग्रेशन दिख रहा था कि आउट करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा डीपली हर्ट है कि हम इन टीम से थोड़ा सा क्लोज आए, चाह रहे थे कि बड़े मार्जिन से जीतने। सबको पता है कि वर्ल्ड कप है, और कहीं ना कहीं जाके अग्रेशन नजर आता है। आप देखें वो जब बैट्समैन से भी घूरी डाल रहा था, उनसे गुफ्तगू भी कर रहा था, हारिस रऊफ आउट करके पवेलियन की जानिब लौटने का भी इशारा कर रहा है। ये भी चीजें काउंट होती है बैट्समैन दूसरे आने वाले बैट्समैनों को प्रेशर में डालने के लिए। डेफिनेटली, बिल्कुल, क्योंकि आप देखें माइंड गेम भी चल रहा होता है। आपने साइकोलॉजिकल बैट्समैन को आपने ट्रैप आउट करना है, उसको गलती पे उकसाना है कि आप किस तरह उसको डिसीव करेंगे। तो जब तक आप एग्रेसिव नहीं आएंगे और नहीं बताएंगे कि हम भी खेलना है और मैं आपको आउट करने जा रहा हूँ, गुस्सा दिलाएंगे आप, जाहिर सी बात है, मतलब कहीं ना कहीं जाके आपको एग्रेशन दिखाना पड़ता है। आमिर, आपने भी एग्रेशन दिखाया था, वो तो लोग हमेशा याद रखते हैं। 96 का क्वार्टर फाइनल हालात इस तरह के थे। नहीं, देखें, बात यह है कि जब भी आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलेंगे तो जो टेक्निकल एस्पेक्ट हैं वो कवर होते हैं। जब आप डिफेंसिव मोड पे जाते हैं तो आपकी जब आप एज ए बैट्समैन बैट पकड़ा हुआ है, आपकी बैकलिफ्ट जो है, जब बल्ला आप उठाते हैं वो रुक जाती है। जैसे ही आपकी बैकलिफ्ट रुकती है, आपकी टांगों की मूवमेंट भी लिमिटेड हो जाती है, कम हो जाती है। सो जैसे ही आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाते हैं, जब आप बल्ला उठाते हैं तो वो एक तरह की लेवरेज देता है आपकी टांगों को कि पूरा आगे जाएं और पूरा पीछे जाएं। सो पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर आप बॉलिंग की बात करें, अगर आप अंडर प्रेशर होंगे तो शमी ने भी फील किया होगा कि आप जो हैं वो अपनी जो ग्रिप है गेंद के ऊपर उसको फर्म कर देते हैं। जब फर्म करते हैं तो आपकी रिस्ट जो है वो ब्लॉक हो जाती है। ये फास्ट बॉलर का ये लगना बहुत जरूरी है। फिंगर स्पिनर की जब आपने लूज ग्रिप रखी हुई है तो ये उंगलियां लगती हैं। लेग स्पिनर ने अगर गेंद टाइट पकड़ लिया तो रिस्ट लॉक होगी, अब गेंद ये घूमेगी नहीं। सो जो पॉजिटिव इंटेंट है वो आपके लिए बहुत ही बड़ा फैक्टर है। अच्छा समी, अब इसके बाद चलें, ये तो नेदरलैंड की टीम थी, आज तक पाकिस्तान से वो जीती नहीं। अब अगला मैच हमारा जो है वो श्रीलंका से है 10 तारीख को। श्रीलंका ने हमें आखिरी मैच हराया था एशिया कप का, जिसमें आखिरी गेंद पर उन्होंने स्कोर किया था।
श्रीलंका की टीम भी अपसेट हो गई है। थिकशाने जो उनके स्पिनर हैं जो वो आगे, हसरंगा तो नहीं है। तो आप समझते हैं कि श्रीलंका के खिलाफ हमें इससे डबल कारकर्दगी पेश करनी होगी। यहाँ तो हम जीत गए और जीत की खुशी में हमें अपनी खामियों को नहीं भुलाना होगा। बिल्कुल देखें, अगर आप कभी भी अच्छी टीम, बड़ी टीम से खेलने जा रहे हैं तो जिस तरह आज पार्टनरशिप एक सऊद शकील को चांस मिला तो वो एक टर्निंग पॉइंट था जहां से फिर आपने वो पार्टनरशिप लगाई और आप वापस गेम में आए। तो बड़ी टीमें ऐसा चांस नहीं देती हैं। वो अगर आप देखते हैं कि आप एक दफा नीचे अगर आपको ऊपर आ गया फिर तो लाजमी कोशिश करते हैं कि फिर हम चांस ना दें आपको कि मैच मारने को। तो बड़ी टीमों के खिलाफ हमें थोड़ा सा ये देखना होगा कि हम चांसेस ना दें कि वो गेम में वापस। इस पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जाने से पहले कल भी हमने आपसे पूछा था और आज भी आपसे पूछते हैं। सेगमेंट का नाम है क्या आप जानते हैं, और इसमें हम आज जो सवाल आपके सामने रख रहे हैं वो कुछ विमेन क्रिकेट के हवाले से है वो सवाल, और वो कुछ इस तरह से है कि ख़वातीन का पहला बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैच कब हुआ। 1974, 1985, 1934, 1922 दुनिया की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो ख़वातीन क्रिकेट को लाने का सेहरा दो बहनों के सर था, शाहिदा खान और शर्मीन खान, मरहुमा शर्मीन खान और शाहिदा खान, और फिर उसके बाद विमेन क्रिकेट कहाँ चली गई, इसका जवाब हम आपको देंगे प्रोग्राम के आखिर में। और ज़रूर आप सोच के रखिए कि आपकी नज़र में कब ख़वातीन का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से शुरू करेंगे जहां से ये सिलसिला टूट रहा है। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और हमारा और आपका साथ रहेगा 19 नवंबर तक, जब अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। इसमें तो टोटल 48 मैचेस हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं, 45 दिन का वर्ल्ड कप है, 48 मैचेस हैं और हर टीम एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलेगी। 10 टीमें इस टूर्नामेंट में शरीक हैं। हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान की फतह के हवाले से, और पाकिस्तान की जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, उनको उजागर करने की ज़रूरत होगी उसके हवाले से। आमिर, आज बॉलिंग फील्डिंग तो हमारी बेहतर रही, क्या कहेंगे आप? फील्डिंग बेहतर रही। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपको बेहतरी नज़र आई। थोड़ा सा पर्पसली बॉल कर रहे थे, और जिस तरह समी बार बार यही कहते हैं, प्लान सिंप्लीफाई होने चाहिए। और ये आज लगा कि प्लान्स जो थे वो सिंप्लीफाई थे, और शाहिनशाह अफरीदी ने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को जो गेंद बाहर निकाला, और राइट हैंडेड जो बैट्समैन थे उनको बाहर निकालने की कोशिश की, जो अच्छी चीज़ है। लेकिन थोड़ा सा आपको स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो लग रहा है ना। 18 ओवर्स में 82 रन दिए आज हमारे स्पिनर्स ने। इफ्तिखार और उसके अलावा शादाब खान और नवाज ने कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं नजर आई। शादाब खान की बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? बाज़ दफ़ा तो उन्होंने बहुत शॉर्ट गेंदें की और बाज़ दफ़ा उन्होंने फ्लाइट भी दी, मिक्सअप किया, लेकिन वो शादाब खान नजर नहीं आ रहे थे कि गुगली भी करें, फ्लिपर भी करें। लग रहा था वो अंडर प्रेशर है। आपने देखा? या बिल्कुल, जिस तरह का वो शुरू हुआ उनका कैरियर, मेरे ख्याल में अभी लास्ट 1 ईयर से थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। 2017 से खेलने से 6 साल, मतलब कैरियर के स्टार्ट से लेकर अगर आप देखें तो काफी ज्यादा उनमें फर्क आ गया बॉलिंग का। पहले उनका गुगली था, थोड़ा टर्न ब्रेक भी हो रहा था, शार्प ब्रेक हो रहा था, जिसकी वजह से बैट्समैन परेशान हो रहे थे। अब वो है कि बैट्समैन उनको पिक ज्यादा कर रहे हैं, मतलब उनका गुगली ज्यादा अच्छी तरह पिक कर रहे हैं। फिर जिस तरह बॉलिंग करनी चाहिए थी, पेस वेरी नहीं कर रहे, थोड़ा बॉल शॉर्टर साइड है, तो मान ये थोड़ा और लोअर ट्रैजेक्टरी में भी कर रहे हैं। आप नोट करें, फ्लाइट नहीं दे रहे, जैसे उसामा मीर फ्लाइट दे रहा था आमिर, ऐसे शादाब खान तेज के चक्कर में थे। ये T20 क्रिकेट का नतीजा तो नहीं है? देखिए, आपको शादाब की जो एबिलिटी है उसका अंदाजा होना चाहिए। शादाब, नवाज, ये इस तरह के बॉलर्स हैं, जब बैट्समैन इनके ऊपर अटैक करते हैं T20 में, थोड़ा सा गेंद अगर ब्रेक होता है तो T20 में बॉलर के पास चांस होता है आउट करने। यहाँ आपके सामने एग्जाम्पल है राशिद खान की। T20 में वो हिलने नहीं देते। जब लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट आता है तो वो वहां पे स्ट्रगल करते हैं। सही कह रहे हैं। जो मैंने इसका शादाब का देखा है और नवाज का भी, दोनों की कदरे एक तरह की प्रॉब्लम है। मैं कमेंट्री कर रहा था एशिया कप के दौरान, उस वक्त मैंने हाईलाइट किया था कि शादाब गेंद को बहुत टाइट पकड़ रहे। जब मैंने अभी पहले जिक्र किया कि जब आप टाइट पकड़ोगे तो आपने ये रिस्ट लॉक कर ली। अब क्या होता है कि आप बजाय अपनी रिस्ट को घुमाने के, जब आपने गेंद को आराम से पकड़ा हुआ है, लाइक यू आर होल्डिंग अ बर्ड, चिड़िया को पकड़ा हुआ है, सॉफ्ट पकड़ा हुआ है, तो ये रिस्ट लगेगी। जब आपने टाइट कर लिया तो रिस्ट नहीं लगती, आपकी ये जो कोनी है वो रोटेट होती है, उससे जो गेंद के ऊपर रेवोल्यूशन जो आनी चाहिए वो नहीं आती है।
दूसरी चीज जो मैंने आज नोट की, मैं बड़े गौर से देख रहा था मैच, वो ये था कि बाजू बहुत तेजी से घुमा रहे हैं और लेग स्पिनर की जो रिस्ट लगती है वो इस जगह से जब आप रिलीज करते हो बॉल तो फिर रिस्ट लगती है। जब आप अपने सर के पास से या सर के आगे से गेंद करोगे तो वो रिस्ट वो वाली नहीं लगती, वो यूजली या गोगली या टॉप स्पिनर होता है। वो तेज बाजू घुमा रहे हैं और गेंद लेट रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से फुल टॉस भी होता है, शॉर्ट पिच भी हो रहा है। ये दो चीजें उनको करने की जरूरत है, रिदम लेके आना है, वरना अच्छा बैट्समैन आएगा आमिर तो वो उसको बड़ा सही तरीके से। नवाज भी गेंद को बहुत टाइट पकड़ते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लाइट अक्सर आपने देखा तेज गेंद जा रहा होता है, वजह से कि बॉल को डॉट बॉल। चीजें हमारे स्पिनर्स को करने की जरूरत है। आई थिंक बेहतरी नजर आएगी आपको। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में क्या कहेंगे समी? आज उसने जो दूसरा स्पेल किया बहुत अच्छा था, यॉर्कर्स उसने ट्राई की, वरना यॉर्कर्स हमने नहीं देखी थी, लेकिन आज उसने यॉर्कर्स भी ट्राई की, पेस भी था उसका, गेंद को अंदर भी ला रहे थे, वो जो आप कह रहे थे मूवमेंट होना चाहिए वो मूवमेंट भी नजर आ रहा था। शाहीन शाह अफरीदी आपको अब रिदम में नजर आएंगे? बाद लोग कह रहे थे नहीं उनकी फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन आज तो उन्होंने मुकम्मल तौर से अच्छी बॉलिंग की। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बॉलिंग की। अगर आप नया बॉल देखें, स्विंग भी हो रहा था। फिर आप सबसे बड़ी बात होती है कि खुद रियलाइज हो, तब तक खुद रियलाइज नहीं हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनको रियलाइज हुआ एंगल क्रिएट करने कि अगर लोगों ने वर्कआउट कर लिया ऐसे, जैसे आमिर भाई ने कहा, तो आप राउंड द विकेट आ गए। तो एंगल क्रिएट किए, कहीं ना कहीं आपको जाके हल्का सा माइनर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है बैट्समैन के हिसाब से, क्योंकि बैट्समैन आ रहा है वो भी सुबह शाम प्रैक्टिस कर रहा है और आपके लिए रेडी हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं जाके एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। आपकी नजर में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है वो राउंड द विकेट ज्यादा इफेक्टिव होता है या ओवर द विकेट? लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए ओवर द विकेट ही होता है, क्योंकि अगर आपकी बहुत ज्यादा बॉल विकेट में फिनिश हो तो आपके पास लेग बी फोर का चांस ज्यादा है, बोल्ड का चांस ज्यादा है, आउट बिहाइंड का चांस ज्यादा है। अगर आप राउंड द विकेट आ जाते हैं तो अमूमन ज्यादातर बॉल है वो भी लेग स्टंप के बाहर पिच होती हैं, जिससे लेग बी फोर का चांसेस चले। हाँ, आज जो हमने देखा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं था। एक थे वो जो लेकर पाकिस्तान का झंडा अमेरिका से आते हैं, शिकागो से, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वही एक अकेले थे। वीजे नहीं मिले, उस पर बड़ी ले-दे हो रही है कि भाई वीजे नहीं मिले, शायकीन क्रिकेट टिकट्स खरीद के लोगों ने रखे हुए इस आसरे में कि हमें वीजा मिलेगा, टिकट्स लोगों के पास हैं और क्राउड का पाकिस्तान के पास आज सपोर्ट नहीं था। आपने नोट किया? ये बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड की नाअहली है। हमने इसके ऊपर डिस्कस किया कि जब रॉजर बिनी यहाँ पे आए हुए थे उस वक्त बात करनी उस वक्त आपको बड़ा फर्म होकर बात करने की जरूरत थी कि ठीक है हम पाकिस्तान को भेज रहे हैं, और मैंने ये भी आपको कहा था कि फॉरेन ऑफिस से किसी ना किसी बंदे को वहां पे बुलाते और सारे मामला तय करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हुआ ही नहीं। फोकस किसी और तरफ है, जो चीजें करने की जरूरत है वो हो नहीं रही। 16 अपॉइंटमेंट्स हो चुके हैं, अब 17वां अपॉइंटमेंट होने जा रहा था, वो रुक गया। फोकस की जो आप बात कर रहे हैं, हम इस मामले को ये छोड़ता हूं, तो इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम प्रोग्राम में एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट होगा, तो उसमें आप मुझसे जो कोई भी सेलिब्रिटी सवाल करते हैं तो सवाल भी आपको दिखाएंगे, और जाते जाते आपको जो क्या आप जानते हैं कि खवातीन का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कब खेला गया उसका जवाब भी देंगे। कहीं जाएगा नहीं, हम बहुत जल्द आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और हम क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर, साबिक सेलेक्टर मोहम्मद समी। कल 2 मैच खेले जाएंगे। एक मैच दिन में है जो अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान है। कैसे देखते हैं आमिर, अफगानिस्तान की टीम T20 में तो कुछ करती है, लेकिन वनडे में उनकी बैटिंग बड़ी वल्नरेबल नजर आती है। देखिए, दोनों टीमों का यही प्रॉब्लम, बांग्लादेश और अगर आप श्रीलंका की बात करें तो उनका यही प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंसी नहीं है दोनों टीमों में। देखिए, रिसोर्सेज हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है, और ये दोनों टीमें अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, बांग्लादेश सॉरी अफगानिस्तान बांग्लादेश उनका है, मैं श्रीलंका का समझ रहा था, अपॉलॉजीज। एडवांटेज जो है इस मैच में श्रीलंका को होगा, मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश को होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर आप बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप देखें तो उनके पास फास्ट बॉलर्स काफी हैं, बहुत अच्छे। वेयरएज अगर आप अफगानिस्तान की टीम की बात करते हैं
तो वो ज्यादा रिलाई करते हैं स्पिनर्स के ऊपर। सो जब तक उनका ये जो बॉलिंग अटैक है वेल राउंडेड नहीं होगा तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। और प्लस उनके जो बैटर्स हैं वो सारे आके मार धाड़ करने वाले प्लेयर्स हैं, अगर वो चल गए तो चल गए, नहीं चले तो मुसीबत। ठीक है, अब एक सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, आस्क MIB। वो सवाल क्या है, हम किसी भी सेलिब्रिटी को कहते हैं कि आप अपना सवाल रिकॉर्ड कराएं और फिर उसका जवाब देंगे। आज देखते हैं कि सवाल हमसे कौन कर रहा है। मिर्जा इकबाल बेग। मिर्जा इकबाल बेग साहब, मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट कीपर के तौर पे वो कौन है कि जिन्होंने सबसे ज्यादा बैट्समैन को शिकार बनाया और उनका रिकॉर्ड कितना है? देखिए, फरवा मार्क बाउचर साउथ अफ्रीका के बैट्समैन जो कप्तानी भी कर चुके हैं, अब तो कोचिंग की तरफ आ गए। उन्होंने सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को विकेटों के पीछे अपना शिकार बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका, पहले ईएन हीली थे, लेकिन उसके बाद जो है ये मार्क बाउचर बन गए। पाकिस्तान के भी कई विकेट कीपर हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन खास बात बताऊँ आपको मार्क बाउचर के हवाले से कि उनकी एक आंख ज़ाया हो गई थी और उनकी एक आंख पत्थर की है। इसी तरीके से भारत के एक विकेट कीपर हुआ करते थे सैयद सबा करीम, जिनका बिहार से ताल्लुक़ है और वो सिलेक्टर भी रहे, उनकी भी एक आंख ज़ाया हो गई थी। और फिर नवाब मंसूर अली खान पटौदी की एक आंख ज़ाया हो गई थी, सैफ अली खान के वालिद, वो एक। और फिर एक और थे फास्ट बॉलर, मैं बता दूं, फैनी डिवेलियर्स, वो जो साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर थे, वो एक कान में काम करते थे और कान में जब ब्लास्ट हुआ तो उस ब्लास्ट से उनकी एक आंख ज़ाया हो गई। वो वन आइड बॉलर उन्हें कहते थे, उनकी एक्यूरेसी बड़ी ज़बरदस्त होती थी। आमिर, इस तरह की चीज़ें जो है वो क्रिकेटर्स के लिए, क्रिकेट से दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए अच्छी है। आपका नॉलेज बहुत ज्यादा है और आपकी मेमोरी भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। समी, आप क्या कहेंगे कि फास्ट बॉलर्स और मार्क बाउचर के खिलाफ तो खेले हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। और बैटिंग भी बड़ी जबरदस्त करता था मार्क बाउचर, जारहाना अंदाज से बैटिंग करता था। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बैट्समैन भी थे, विकेट कीपर भी थे। पाकिस्तान के दौरे पर भी आए थे ना एज अ कैप्टन, उनकी टीम हार गई थी साउथ अफ्रीका। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा आमिर, आप जी, इस चीज का नहीं पता था कि फानी डिविलियर्स की आंख जो है मैंने पढ़ा वो थी। इतना ज्यादा हम लोगों ने टाइम गुजारा, इतना ज्यादा क्रिकेट भी हम लोगों ने साथ में खेली, लेकिन उसकी एक्यूरेसी भी थी। आप वन आइड बॉलर वो लोग। और मुझे याद है कि हम लोग जो डरबन में टेस्ट मैच जीते थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो उन्होंने आके एक ऐसी बैटिंग करनी शुरू की। अब मैं वो सोच रहा हूँ, आप कप्तानी कर रहे थे, एक आंख से ये क्या आप कप्तानी कर रहे थे, मुझे याद है। राशिद लतीफ नहीं खेले थे कैप्टन, और शोएब अख्तर ने बड़ी तबाहकुन बॉलिंग की थी। पाकिस्तान को टेस्ट मैच 98 में जीता था, सईद ने बड़ा जबरदस्त सईद अनवर ने। समी, अब अगर हम अपने इन बॉलर्स की बात करें जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं, अब इन्होंने वहाँ एशियन गेम्स में भी हम हार गए। आप समझते हैं बैकअप में है हमारे पास? चले नसीम शाह के तो कंधे का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन बाकी बैकअप में और कौन नजर आता है आप? देखें, इकबाल भाई, बैकअप हम उस तरह नहीं तैयार कर रहे जिस तरह करना चाहिए। अगर अब ओवरऑल हसन अली को भी देखें, अभी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं लेकिन पूरा साल टीम से बाहर थे। सऊद शकील देखें, अभी रिसेंटली 5-6 मैच हुए वनडे के टीम में इंक्लूड हुए। मतलब हम लंबा विजन है ही नहीं हमारा, हम सिर्फ सोचते हैं सीरीज जीते हैं और कोई आसान सीरीज आती है, कोशिश करते हैं कि उसमें परफॉर्म करें और शॉर्ट। हाँ, लेकिन क्योंकि अभी भी हम बॉलर को हटाएं तो देखें हमारे पास बैकअप उस तरह नहीं आ रहा, ना बॉलर का ना बैट्समैन का। अब हम चलते हैं, क्या आप जानते हैं, और आप लोगों ने इस हवाले से यकीनन आपकी नॉलेज होगी, आपने जवाब जाना होगा कि पहला खवातीन का इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कब खेला गया? जी मोहसिन इकबाल साहब, आप बता दें। मेरे ख्याल में जो पहला क्रिकेट मैच है, मेरी अपनी जो अगर मेमोरी काम करी तो 1974 में खेला गया पाकिस्तान, जो पहला क्रिकेट मैच इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। बाकी तो 1934 में, इतना पुराना आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ तो हम भी बीट हो गए। 1934 में विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ और फिर उसके बाद विमेन क्रिकेट अब कहाँ से कहाँ चली गई है। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल दोपहर 12:30 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, क्योंकि कल 2 मैचेज़ हैं और पहला मैच जो कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान खेला जाएगा उसके हवाले से बात करेंगे, और दूसरा मैच जो है वो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान है, वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इन दोनों मैचेस पर बात करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।